हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज हम क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की एग्जांपल नंबर 1 करेंगे। अप्लाइंग वॉल्फ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सो प्रीवियस वीडियो में हमने इसकी थ्योरम की थी, जो बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, जो आपको 8 मार्क्स में आती है। अगर आपको वो थ्योरम नहीं आती है तो अब आप ये एग्जाम्पल्स नहीं कर पाओगे। तो पहले आपने वो जो थ्योरम है उसको अच्छे से लर्न कर लेना है या उसकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लेनी है। सो हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, मैक्सिमम ऑफ z इज इक्वल टू 2x1 प्लस 3x2 माइनस 2x1 स्क्वायर सब्जेक्ट टू x1 प्लस 4x2 लेस देन इक्वल टू 4, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 2, x1 x2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। और जो हमारी स्पेक्ट्रम की बुक है उसकी भी सेम एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 1। और मेरे पास 2016 का क्वेश्चन पेपर है। ये जो हमारी एलपीपी है स्पेक्ट्रम की बुक, उसमें मेंशन है। वहां पे देखो, जो हमारी सेकंड यूनिट है वहां पे हमारे पास 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, जिसमें आपने दोनों मेथड करने हैं, बर्लेस और वोल्फ मेथड। तो आपको इस क्वेश्चन को बर्लेस मेथड के साथ भी सॉल्व करना पड़ेगा, वोल्फ मेथड के साथ। इसका मतलब जो वोल्फ मेथड है वो भी 8 मार्क्स का आएगा और जो बर्लेस मेथड है वो भी 8 मार्क्स में आएगा। बट आपने कोशिश करनी है कि अगर आपको डुअलिटी की थ्योरम्स और क्वाड्रेटिक का फंक्शन आ रहा है तो आपने जो डुअलिटी की थ्योरम्स है उसको यूज करना है, उसको लेकर चलना है, क्योंकि इसका क्वेश्चन कई बार निकलता नहीं है। जैसे लास्ट ईयर बर्लेस मेथड मेरा सेट आंसर नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने इसको छोड़कर ये जो थ्योरम्स थी डुअलिटी की वो कर ली थी, नहीं तो मेरा 16 मार्क्स का क्वेश्चन खराब हो जाता। तो आपने इन दोनों में ध्यान रखना है कि अगर आपको इन दोनों में कोई भी ऑप्शन आए तो आपने हमेशा डुअलिटी की थ्योरम्स करनी है, क्योंकि ये थ्योरम्स करनी इजी है। हम एक दो स्टेप अपने को भी ऐड कर सकते हैं, बट यहाँ पे जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है उसमें हम कुछ भी ऐड नहीं कर सकते और ये बहुत लेंथी मेथड है हमारा। और उसी के साथ अगर आपको इन दोनों में कोई भी चूज करना हो तो हमेशा गेम थ्योरी को चूज करना है, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन और थ्योरम्स है ये बहुत इजी थ्योरम्स हैं और ये इजीली फाइंड हो जाते हैं। और ऐसी फंक्शनल की भी बहुत लेंथी क्या होती है, कैलकुलेशन होती है, जिसके कारण ये भी सॉल्व नहीं होता पेपर में। और इस चैप्टर को छोड़ के फिर हम फर्स्ट यूनिट करेंगे, इस चैप्टर को हम लास्ट में करेंगे। सो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या है, हमारी जो प्रॉब्लम है वो किसमें है, मैक्सिमम में है, तो इसको हम चेंज करेंगे मिनिमम के साथ, मल्टीप्लाई कर देंगे नेगेटिव के साथ। तो ये हमारा बन गया फंक्शन एफ ऑफ एक्स। और हमारी जो कंस्ट्रेंट है वो हमेशा किस में होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू में। तो इसको दे दिया G1, G2, G3, G4। उसके बाद हम KKT कंडीशन यूज करेंगे। हमारे पास m किसके इक्वल है 2 और n भी किसके इक्वल है 2 के, क्योंकि हमारे नंबर ऑफ कंस्ट्रेंट्स कितनी गिवन है 2 और नंबर ऑफ वेरिएबल्स भी कितने गिवन है 1 2। यहाँ पे आपने 4 नहीं लिखना है, क्योंकि हमें क्वेश्चन में गिवन तो 2 ही कंस्ट्रेंट गिवन है, 1 2, और वेरिएबल भी हमारे पास 1 2 ही गिवन है, तो आपने गलती से यहाँ पे 4 नहीं लिखना है। उसके बाद हमने यूज करनी है KKT कंडीशन, जिसमें क्या आती है, प्राइमल फंक्शन, जहाँ प्राइमल फिजिबिलिटी, डुअल फिजिबिलिटी, कंप्लीट सोल्यूशन। फिजिबिलिटी को आप फंक्शन भी बोल सकते हो। सो प्राइमल फिजिबिलिटी क्या है हमारे पास, जिसमें हम जो कंस्ट्रेंट्स लेस देन इक्वल टू में है उसमें स्लैक वेरिएबल को ऐड कर देते हैं। ये हमारा होता है सेकेंड स्टेप। सो हमारा जो स्लैक वेरिएबल है वो क्या होना चाहिए, हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0। जैसे प्रिसाइज की बुक वाले x3 x4 यूज करें, आप x3 x4 भी यूज कर सकते हो। फिर हम यहाँ पे क्या लिखेंगे कि हमारा जो x3 x4 है वो क्या है, स्लैक वेरिएबल है। उसके बाद हम इसका डुअल कैसे बनाते हैं, पार्शियल डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। ऐसी जो हमारी कंस्ट्रेंट्स हैं उनका डेरिवेटिव कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x1 x2। सो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका हमने जो हमारे पास फंक्शन गिवन है इसका पार्शियल डेरिवेटिव किया विद रिस्पेक्ट टू x1 -2 प्लस 2 2 4 x1, दैट मीन्स -2 2 x1, और विद रिस्पेक्ट टू x2 किया तो -3।
तो सिंपली यहाँ पे लिख दिया। उसके बाद कंस्ट्रेंट्स का किया विद रिस्पेक्ट टू x1 x2 1 4, देन यहाँ पे आ जाएगा 1 1, क्योंकि इसका पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x1 तो 1 आ जाएगा, ऐसे 1 आ जाएगा। उसके बाद λ1 λ2 किसके लिए यूज करना है हमने, जो हमारी ये लास्ट वाली दो कंडीशंस थी G3 G4, तो λ1 किसके इक्वल आ जाएगा -1 0, ऐसे λ4 किसके λ2 किसके इक्वल आ जाएगा 0 -1, क्योंकि यहाँ पे x1 का कोफिशिएंट नहीं है तो इसको पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास सॉल्व करके ये आ गए, वेयर हमारे जो वेरिएबल्स है वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद हमारा क्या है, कंप्लीट सोल्यूशन, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस, क्योंकि एलपीपी नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस बोलते हैं, जिसका मतलब होता है कंप्लीट सोल्यूशन। सो हमारा कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस किसके इक्वल आ जाएगा, ui x si इक्वल टू 0, लैम्डा j x j इक्वल टू 0। ये हमने सारे कंडीशंस वोल्फ डुअलिटी थ्योरम में यूज किए हैं। उसके बाद हमने क्या किया, प्राइमल डुअल को यूज करके कंप्लीट या कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। सो यहां पे हमने क्या लिख दी, ये दोनों हमारी डुअल की थी और ये दोनों हमारी प्राइमल की थी। सो इनको यूज करके इनको अगर फाइंड कर देंगे तो वो हमारी कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस को भी सेटिस्फाई करेंगे, वेयर जो हमारे वेरिएबल्स हैं वो क्या होने चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। उसके बाद हमने क्या किया, जो हमारे कंस्ट्रेंट्स हैं, एट द आर्टिफिशियल वेरिएबल x अल्फा 1 x अल्फा 2 इन कंस्ट्रेंट 1 और 2, क्योंकि यहाँ पे हमारा यूज हो रहा है लैम्डा, तो लैम्डा के साथ तो हम क्वेश्चन को फाइंड नहीं कर सकते, इसीलिए हमने यहाँ पे आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर दिया। आर्टिफिशियल वेरिएबल कब ऐड करते हैं, जब हमारी कंस्ट्रेंट इक्वालिटी में गिवन हो। सो यहाँ पे अगर आर्टिफिशियल वेरिएबल यूज करें तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैक्सिमम ऑफ माइनस अल्फा x1 माइनस अल्फा x2। सो कंस्ट्रेंट किस में चेंज होगी, यहाँ पे हमने प्लस कर दिया अल्फा x1 अल्फा x2, और जो थर्ड और फोर्थ कंस्ट्रेंट है वो एज इट इज आ गई। तो ये हमारा थर्ड स्टेप आ गया। फर्स्ट स्टेप में हमने प्रॉब्लम को मिनिमम में चेंज किया, फिर हमने सेकंड स्टेप में कंडीशंस को यूज किया, उसके बाद हमने थर्ड स्टेप में क्या किया, आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड कर दिया। इसको हम बोलते हैं नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में प्राइमल फिजिबिलिटी, डुअल फिजिबिलिटी, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस, या हम बोल सकते हैं जिसको हम इजी मेथड में क्या बोलेंगे, प्राइमल फंक्शन, डुअल फंक्शन, कंप्लीट सोल्यूशन। इसको आपने माइंड में याद रखना है, बट नॉन लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में इसको क्या बोलते हैं, प्राइमल फिजिबिलिटी, डुअल फिजिबिलिटी, कंप्लीमेंट्री स्लैकनेस। नाउ स्टेप 4 में हमने क्या यूज करना है, टू फेस मेथड। इसमें हमारा मेन टारगेट क्या है, जो हमारे आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं, जो हमारे स्लैक वेरिएबल्स हैं उनको हमने रिमूव करना है, तो हमने टू फेस मेथड को यूज कर लिया। सो यहाँ पे क्या लिखते हैं, CBB, और ये हमारा कौन सा है, इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन का टेबल है। यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन इज गिवन बाय। सो CBB XB ऐसे सभी पॉइंट्स लिख दे। यहाँ पे सभी की क्या आ जाएंगे, कोफिशिएंट्स जो हमने ऊपर लिखे हैं, और ऊपर क्या आते होते हैं CJ में जो मैक्सिमम के कोफिशिएंट हैं। x के कोफिशिएंट नहीं है तो 0 0 आगे, आर्टिफिशियल के कोफिशिएंट -1 है तो सिंपली लास्ट में -1 लिख दिया। सो यहाँ पे क्या ऐड होता है, आर्टिफिशियल वेरिएबल और स्लैक वेरिएबल। स्लैक वेरिएबल का कोफिशिएंट 0 0 होता है, आर्टिफिशियल का -1 होता है, तो इसको सिंपली सॉल्व कर दिया। ZJ क्या होता है, 0 इंटू दिस सॉरी -1 इंटू 4 -1 इंटू 0 0 इंटू 1 प्लस 0 इंटू 1, तो सभी को प्लस करके क्या आ गया, -4। डेल्टा J क्या होता है, ZJ माइनस CJ, सो -4 0 इज -4, ऐसे सभी फाइंड कर लिया। अब हमारा टारगेट क्या है, जो आर्टिफिशियल वेरिएबल्स हैं उनको रिमूव करना है, तो इसको कर दिया एंटर। यहाँ पे मोर नेगेटिव हमारा क्या है,
-5 आ रहा था, बट ये हमारा क्या है, u है, ये इसकी हमें जरूरत नहीं है तो इसको हम छोड़ देते हैं। तो हमारा जो x1 है उससे हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन आएगा, इसलिए इसको कर दिया हमने एंटर और डिवाइड करके देखा, यहाँ पे हमारा आ रहा है लीस्ट, सबसे छोटा लीस्ट आ रहा है, तो इसको कर दिया रिमूव। इसका मतलब हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो क्या हो गया, खत्म हो गया। अब हमारा एक कौन सा रह गया, x अल्फा 2, इसको भी हमने क्या करना है, रिमूव करना है। सो नेक्स्ट टेबल में क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे x1 और इसको कर देंगे रिमूव। अब हमने क्या बनाना है, यहाँ पे 1 0 0 0, क्योंकि हमने आइडेंटिटी बनानी होती है। यहाँ पे तो 0 बना हुआ है तो सेकंड रो एज इट इज आ जाएगी। यहाँ पे हमने 0 0 बनाना है और यहाँ पे 1 बनाना है, उसके लिए ऑपरेशंस लगाएंगे। सो यहाँ पे आपने सिंपल लैंग्वेज में लिख देना है x1 एंटर्स इन बेसिस, एंड हमारा जो आर्टिफिशियल वेरिएबल है वो क्या हो गया, रिमूव हो गया। उसके बाद ऑपरेशन लगा दिए, ये हमारा टेबल बन गया। इसमें हमने फिर से x2 को एंटर कर दिया और xs1 हमारा लीव्स हो गया, क्योंकि ये मिनिमम आ रहा है। हमने तब तक करते जाना है जब तक हमारा आर्टिफिशियल वेरिएबल रिमूव हो जाता और हमारा जो डेल्टा जे है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 नहीं आ जाता, तब तक हमने उसको सॉल्व करते जाना है। नाउ यहाँ पे हमारा क्या आ गया, एंटर x2 आ जाएगा और यहाँ पे हमारा जो xs1 है वो क्या हो गया, रिमूव। बट आपने यहाँ पे ध्यान रखना है कि इसको हमने डिलीट नहीं करना है। जैसे हमने x अल्फा 2 को रिमूव कर दिया था, यहाँ पे इसको रिमूव नहीं करना है। स्लैक वेरिएबल तो हमारा एज इट इज रहेगा। फिर से हमने टेबल बनाया, ऑपरेशंस लगाए, यहाँ पे हमने 1 0 बनाना है क्योंकि यहाँ पे 0 0 ऑलरेडी है, तो 2 ऑपरेशंस लगा दिए। फिर हमारी सेकंड इटरेशन बन गई। फर्स्ट इटरेशन हमारी ये है, सेकंड इटरेशन हमारी ये है। देन फिर से ऑपरेशंस लगाए, यहाँ पे हमारा मोर नेगेटिव आ रहा है, इसको कर दिया एंटर और डिवाइड करके देखा, ये हमारा ये दोनों नेगेटिव है तो ये तो निग्लेक्ट हो गए। ये हमारा आ रहा है मिनिमम, तो इसको कर दिया रिमूव। इसका मतलब आर्टिफिशियल वेरिएबल हमारा रिमूव हो गया, यही हमारा मेन टारगेट था। तो फिर से ऑपरेशंस लगाए, यहाँ पे 1 0 0 0 बनाना है, तो फिर से ऑपरेशंस लगाए, ये हमारी बन गई थर्ड इटरेशन। थर्ड इटरेशन में जाकर हमारा जो डेल्टा जे है वो क्या आ गया, इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो ये टेबल हमारा बेसिक फिजिबल सोल्यूशन आ गया। दैट मीन्स ऑप्टिमैलिटी हमारी डिक्लेयर होगी। इसका मतलब x1 की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/16, x2 की वैल्यू है 59/64 और u1 की वैल्यू है 3/4 और xs2 की वैल्यू है 49/64। और जो बाकी टर्म्स हैं u2, λ1, λ2, xs1, उनकी वैल्यूज क्या आ गई, 0। सो यहाँ पे अपनी लैंग्वेज में आपने लिख देना है कि हमारा जो डेल्टा जे है वो या तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ गया या इक्वल टू 0 आ गया। सो हमारी जो ऑप्टिमैलिटी है वो डिक्लेयर होगी। इसके बाद आपने ये वैल्यूज लिख देनी है और जो हमारी बाकी टर्म्स हैं उनकी वैल्यू क्या आ गई, 0। हैंस दी ऑप्टिमल सोल्यूशन हमारा आ गया क्वाड्रेटिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम का 5/16, x2 इज इक्वल टू 59/64। तो लास्ट में आपका एग्जामिनर क्या चेक करेगा, x1 x2 की वैल्यूज और आपने जो मेथड लगाया वो सही लगाया है कि गलत लगाया है। ये आंसर आपने इसको धक्के से किया है। जैसे कई स्टूडेंट क्या करते हैं, उनका आंसर नहीं आता तो वो डायरेक्ट आंसर लिखाते हैं। वो हम क्या करते हैं, जो आंसर होते हैं उनको याद कराते हैं, याद करके जाते हैं, एज इट इज वहां पे लिखाते हैं, तो वैसे भी आपके मार्क्स कट जाएंगे। तो आपने क्या करना है, अगर आपको डुअलिटी और वॉल्फ में कोई भी ऑप्शन आए तो आपने डुअलिटी की थ्योरम्स करनी है, क्योंकि ये देखो इसकी कैलकुलेशन कितनी ज्यादा है। पहले इसका पेपर बहुत लेंथी होता है, इतने कंफ्यूज होते हैं हम पेपर में कि कौन सी थ्योरम करें कौन सी छोड़ दें, तो इसीलिए आपने इसको छोड़ देना है। क्योंकि थ्योरम में हम अपने को लिख सकते हैं, हमें मार्क्स मिल जाते हैं, बट ये क्वेश्चन में क्या होता है, कई बार आंसर नहीं आता हमारे पास। उसके बाद हमने क्या निकालना है, z मैक्सिमम। z मैक्सिमम क्या है हमारे पास, 2x1 प्लस 3x2 माइनस 2x1 स्क्वायर। सो यहाँ पे x1 x2 की वैल्यूज पुट कर दी, सॉल्व करके हमारे पास आ गया 3.196। इस पेपर में आपको सिंपल
जो कैलकुलेटर है वो अलाउड है। तो आपने जो साइंटिफिक कैलकुलेटर है उसको लेकर नहीं जाना है, वो आपका पेपर में आप उसको यूज नहीं कर सकते। जो साइंटिफिक साइंटिफिक कैलकुलेटर है, तो आपने पेपर में सिंपल कैलकुलेटर को लेकर जाना है। और एक और चीज, आपने जैसे क्वेश्चन में मैक्सिमम में प्रॉब्लम गिवन है तो मैक्सिमम में आंसर लेकर आना है। कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जैसे हमने z मैक्सिमम में इसको चेंज कर दिया, उसके बाद माइनस के साथ मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। तो आपने जिसमें प्रॉब्लम गिवन हो उसी में करना है। जैसे मैक्सिमम में गिवन है तो z मैक्सिमम निकालना है, अगर z मिनिमम में गिवन है तो z मिनिमम को निकालना है। ये देखो परसाइज की बुक में भी हमारा आंसर सेम आ रहा है 3.19। तो आप किसी भी मेथड के साथ या आप परसाइज वाला मेथड भी यूज कर सकते हो, और जो मैंने बताया है उसको भी यूज कर सकते हो। मैंने बहुत इजी मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया है, तो आपने इसको अच्छे से नोट कर लेना है। थैंक यू।